आपको धन्यवाद कि आपने वो शब्द विलोपित किया, और मैंने आपसे आग्रह भी यही किया था कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज़ किया गया है। आपसे पहले आसन पर जो विराजमान थे उनसे मैंने ही निवेदन किया था। पर यह अत्यंत खेद का विषय है कि लगातार इस असंसदीय शब्द पर इस सदन में चर्चा हुई, ये जानते हुए कि लोक भाषा में नैतिक रूप से पतन हुए व्यक्ति को गुरु घंटाल कहा जाता है, और इस सदन में सरकार के माननीय मंत्री के लिए ऐसा शब्द को मैंने विलोपित कर दिया, आप उसको दोबारा प्रयोग नहीं करें। मैंने विलोपित कर दिया शब्द, इसको चर्चा नहीं होगी इस पे। अरे आप भी आनंद ले रहे थे सभापति महोदय, मैंने इस शब्द को मैंने इस शब्द को विलोपित कर दिया, अब इस पे चर्चा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। सभापति महोदय, डिग्री है, इस डिग्री को आप विलोपित शब्द यहाँ से कर दो, पर डिग्री हमारे गुरु के साथ रहेगी तो रहेगी, आप रोक नहीं पाओगे। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपसे कि प्रतिपक्ष के उपनेता ने जिस 18 तारीख के कागज को दिखा करके एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, इस तरह का कोई आदेश माननीय सभापति महोदय जारी नहीं किया गया। ये तो इनकी कारीगरी है कि विभाग की नोटशीट से कोई कागज इन्होंने निकाल लिया और उस कागज को लेकर के सदन के अंदर एक सनसनी फैलाने की कोशिश की। जब ये विधेयक चर्चा में आया उससे पूर्व ही ये संशोधन माननीय सभापति महोदय सदन में प्रस्तुत किए जा चुके। मैं निवेदन करूंगा कि वकीलों पर हमले, धमकी, हस्तक्षेप, प्रताड़ना, ये हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक जिला अदालत में सजा करवाने वाले एक वकील को इस तरह टारगेट किया गया कि अदालत परिसर में उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। दिल्ली की अदालत के अंदर वकील पर हमला हुआ, और राजस्थान में वो परिस्थिति यहां तक पहुंच गई कि जोधपुर में हमले में एक वकील को जान गंवानी पड़ी। खाली वकील समुदाय नहीं, उस घटना से पूरे राजस्थान के जन-जन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तो पहले आ जाना चाहिए था, और खाली यहां नहीं, भारत की संसद में आना चाहिए था। लेकिन राजस्थान के वकील यदि हड़ताल नहीं करते तो आज सदन में शायद ये एक्ट पेश भी नहीं होता। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, हमारे जो मित्र लंबा चौड़ा व्याख्यान दे रहे थे उनसे पूछना चाहूंगा कि जब 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बढ़ा के भारत के विधि मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश के वकीलों को संरक्षण क्यों नहीं देना चाहती? और वो जो कानून प्रस्तुत किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, आज तक वो कानून की शक्ल क्यों नहीं ले पाया? माननीय सभापति महोदय, वकीलों के वकालत के पेशे के सम्मान के लिए कोई आज का प्रयास नहीं है। पिछले 123 साल से पूरी दुनिया भर की संस्थाएं इसके बारे में चिंतन करती रही है। मैं आपको निवेदन करूंगा, यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस का 7 सितंबर तो 27 अगस्त से 7 सितंबर तक जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें क्या प्रस्ताव लिया गया? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द रोल ऑफ लॉयर्स। गवर्नमेंट्स shall ensure the lawyers that they are able to perform all of their professional services functions without intimidation, hindrance, harassment and improper interference. They are able to travel and consult with their clients freely, both within their own country and abroad, and they shall not suffer or be threatened with prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics. माननीय सभापति महोदय, हमारे समाज का स्वभाव कुछ इस तरीके का है, चूंकि वकील कानून जानते हैं तो उनका अपना एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी अवसर आता है, खास तौर पर पुलिस के लोग इस तरह का बिहेव करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वकील कुछ नहीं हो। मैं खुद आपको मेरे होम टाउन का एक किस्सा बताऊंगा। हमारे वहां एक वकील साहब के लड़के का कोई लड़की से अफेयर था। उस लड़के की कोई शिकायत हुई, पुलिस ने क्या किया, वकील साहब को आधी रात में जाकर के उठा करके ले आई और कपड़े उतार करके, चड्डी पहना करके
उसको जो कैदी के लिए जगह होती है वहां ले जा करके खड़ा करते। वो बार बार ये कहते रहे कि मैं फला हूं, मैं वो फला हूं। माननीय सभापति महोदय, सारे वकील आक्रोशित हुए, उस एएसआई के, पुलिस के एएसआई को सस्पेंड करना पड़ा। तो ये वर्दी का जो दम है ना, इसका इस तरीके से आए दिन निरंकुश तरीके से पुलिस उपयोग करती आई है, इसलिए ये कानून लाया जाना माननीय सभापति महोदय बहुत आवश्यक था। अब मैं निवेदन करूंगा आपको, ऐसे अनगिनत उदाहरण है हमारे सामने। आपको याद होगा, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, और 8वें दशक में 15-15, 20-20 साल तक नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं होते थे माननीय सभापति महोदय, और आज ऐसा संवैधानिक संशोधन ला करके इन नगर पालिकाओं के चुनाव को आवश्यक संवैधानिक रूप से किया गया है। वो नहीं था। कौन लड़ा तब उसके लिए? वकील ही थे जो जनहित याचिका लेकर के हाई कोर्ट में गए, और उस जनहित याचिका पर उन्होंने हमको आदेश ला करके दिया। सिनेमेटोग्राफी एक्ट बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन क्या हो रहा था, किस तरीके की फिल्में प्रदर्शित की जा रही थी, उस कानून का किस रूप में उल्लंघन हो रहा था। कानून विद्यमान था, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। वकील ही थे जिन्होंने उसको भी चैलेंज किया और उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां गांवों के अंदर दूषित पानी की भयंकर समस्या है, फ्लोराइड है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां ऐसा पानी है कि पियो तो मुंह से कुल्ला करना पड़े। उन सारे गांवों का अध्ययन करके पूरे राजस्थान में लोगों को स्वच्छ पानी मिले, इसके मुद्दे को लेकर के कौन हाईकोर्ट में जनहित याचिका लेकर के गया? वकील गया। और माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में आपने और हमने देखा था गर्ल चाइल्ड रेप के मामले में कोई एक रूप प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री की मर्जी हुई, किसी नाबालिग लड़की को 5 लाख दे दिए, किसी को 4 लाख दे दिए, किसी को कुछ नहीं दिया। सैकड़ों लड़कियां बिना सहायता के रह गई। तब भी उस गर्ल चाइल्ड रेप के मामले में सभी लड़कियों के साथ सरकार समान रूप से व्यवहार करे। सरकार की ध्यान में लाने के बाद भी सरकार ने निर्णय नहीं किए, तब भी जनहित याचिका के माध्यम से उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के कौन गए? वकील गए। तो वकील आजादी से पहले इस देश को आजाद कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि सर्वाधिक इंपॉर्टेंट भूमिका रही। और अब भी इस स्वाधीन भारत में भी आपको याद होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस की जवाबदेही के मामले में सुनवाई की। सारी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए कि पुलिस जवाबदेही समिति बनाइए, पुलिस एक्ट बनाइए। क्या हुआ? आज भी क्या राजस्थान के अंदर पुलिस जवाबदेही समिति काम कर रही है? राज्य स्तर पर क्या जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समिति बनी है? उन मुद्दों को लेकर भी हाईकोर्ट में कौन गया? वकील। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे जनजीवन को सही रूप से न्याय के नजदीक लाने की दिशा में सबसे प्रभावी भूमिका वकील समुदाय निभा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विधि मंत्री जी को कि जो कानून आपने पेश किया था उसके अंदर कुछ जो आशंकाएं हमारे वकील समुदाय में थी, आपने उसमें कुछ आवश्यक संशोधन कर दिए। खंड 2 जिसमें पक्षकार और विरोधी पक्षकार की परिभाषाओं को लेकर के, उनके उल्लेख को लेकर के आपत्ति थी, आपने उनको हटा दिया। वकील पर कहां पर हमला हो, आपने उसका क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया था। आपने पहले जो विधेयक पेश किया सिर्फ न्यायालय परिसर तक उसको सीमित रखा, जबकि अनगिनत घटनाएं न्यायालय परिसर में के बाहर वकीलों के साथ हुई, आपने उसको विलोपित कर दिया। उसके लिए भी धन्यवाद। इसी तरीके से आपने जो सेक्शन 9 का प्रोविजन किया था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा वकील समुदाय में रोष था, उसको भी आपने विलोपित कर दिया। और सेक्शन 11 में भी जो आपने कारावास का प्रावधान पहले 2 साल रखा था, उसको 3 साल कर दिया। इन सब बातों के लिए तो आपको धन्यवाद। लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो वकील समुदाय की और अपेक्षाएं हैं, सेक्शन 4 में आपने पुलिस पर छोड़ दिया है कि वकील को प्रोटेक्शन कहां मिले।
वकील प्रोटेक्शन का हकदार कहां हो, ये पुलिस तय करे। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि पुलिस का किस तरह का व्यवहार वकीलों के मामले में रहता आया है, और अनगिनत बार हमने राजस्थान में देखा है कि पुलिस की मामूली किस्म की या गंभीर किस्म की लापरवाहियों के कारण राजस्थान के अनेक इलाकों में हमें वकीलों के आंदोलन झेलने पड़े। इसलिए मेहरबानी करके इसको पुलिस की मर्जी पर आप नहीं छोड़ें। अपराध आपने कॉग्निजेबल रखा है, लेकिन आपने इसको नॉन बेलेबल नहीं रखा। इसलिए मैं आपको विनती करूंगा, कोई जल्दी नहीं है, आप इसको प्रवर समिति को सौंप दो, और जो ये प्रावधान शेष रह गए हैं उन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए लाओ। आपने नाम तो रखा है इसका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और सिर्फ इसको सीमित कर दिया है अपराध धमकी वहां के दायरे तक। किसी वकील को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ, जब आप प्रोटेक्शन एक्ट ला ही रहे हो तो कम से कम ये भी लाओ कि अगर किसी वकील को प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हुआ तो उसको सहायता देंगे, सहायता का प्रावधान करेंगे। और इसके अलावा किसी वकील को जरूरत पड़ जाए तो आप जब ला ही रहे हो तो लोन का भी प्रावधान रखो कि किसी के वकील को जरूरत पड़े तो हम कोष खड़ा करेंगे, कोष का निर्माण करेंगे, जिसके लिए आप PSU बनाएंगे, जिसके जरिए वकील को उसकी जरूरत में सहायता भी प्रदान कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन प्रावधानों को वो सम्मिलित करें, और हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों से कहूंगा कि वे सिर्फ राजस्थान में ही प्रलाप नहीं करें। राजस्थान से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता करके भेजे हैं। देश की जनता ने 300 से ज्यादा का आपको बहुमत दिया है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान के वकीलों के प्रति भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जो भारत सरकार के पास विधेयक लंबित है, और भारत सरकार के तो विधि मंत्री पता नहीं क्या क्या बयान करते हैं, रिटायर्ड जज, राष्ट्र विरोधी गैंग के सदस्य हैं। इस तरीके के अतिरंजित, अप्रत्याशित और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देश के विधि मंत्री की तरफ से आ रहे हैं, जो और ज्यादा दुखद है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इस तरह का नहीं, इससे बेहतर कानून, सेंट्रल एक्ट लाया जाना चाहिए। आपने स्टेट एक्ट लाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलाराम जी।